नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा आप सब अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है योग पर, और जिस प्रकार आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में हम विशेष रूप से बात करेंगे श्रीमद् भागवत पर, और आज का ये हमारा सेशन खास है। आज के सेशन में हम सबसे पहले आपको परिचय कराएंगे श्रीमद् भागवत गीता से, और उसके उपरांत अगले सेशन में हम कर्म योग पर बात करेंगे। और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली। डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुरुकुल महाविद्यालय पीजी कॉलेज हरिद्वार में। बताना चाहेंगे इन्होंने अपनी पीएचडी की है देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, और ये एमए टॉपर हैं। इन्होंने अपना एमए किया है गुरुकुल कांगड़ी से। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली जी का, और हम आज श्रीमद् भागवत गीता पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की इस व्याख्यान माला में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय को सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक विषय माना जाता है और धार्मिक विषय माना जाता है। माना जाता है कि ये केवल एक रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कि एक भारतीय दर्शन में या फिर भारतीय परंपराओं में इसको एक धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं माना जाता। लेकिन आज हम उस ग्रंथ के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही व्यवहारिक हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए या फिर एक सामान्य व्यक्ति के लिए कहाँ पर किस तरह से उसके जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं, जीवन को उसके जीवन का विकास कर सकते हैं, उसके जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता पर। तो आज हमारे 2 सेशन हैं। 2 सेशन में पहले सेशन में हम चर्चा करेंगे गीता के परिचय पर, और नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे गीता में कर्मयोग में किस तरह से कर्मयोग को बताया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम अपने व्याख्यान को। सबसे पहले आज हम गीता का परिचय। गीता के परिचय में सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके स्रोत के बारे में। गीता कहाँ से है और किस तरह से इसका उद्भव है, इसका विकास कहाँ पर हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कौन से विषय इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन से विषय एक सामान्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्रोत पे। गीता का स्रोत महाभारत से है। महाभारत एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। हम सभी जानते हैं कि एक पौराणिक कालों में एक युद्ध लड़ा गया जिसमें कि कौरव पांडव थे, और ये युद्ध भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहा। हम पाते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। इन 18 दिनों में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इसका भारतीय परिवेश पर प्रभाव पड़ा, ये सब महाभारत में बहुत ही सटीक तरीके से बताया गया है। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। उन अध्यायों को अलग अलग पर्वों के नाम दिया गया है। तो सबसे पहला जो पर्व है भीष्म पर्व जो नाम दिया गया है, वो पर्व नाम दिया गया है कि जिस शख्सियत पे या जिस पर्सनैलिटी का जिस दिन प्रभाव होता था, युद्ध के जिस दिन प्रभाव होता था, वैसा उसका नाम पड़ जाता था। गीता में जो पहला दिन था, महाभारत का जो पहला दिन था, उस दिन भीष्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव युद्ध पर रहा। भीष्म पितामह वो कौरवों के सेनापति थे, और एक तरह से उनके व्यक्तित्व से पूरा युद्ध जो था या पूरी दोनों तरफ की सेनाएं जो थी वो प्रभावित थी। तो इस जो पहला पर्व है महाभारत का, उसका नाम पड़ गया भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में ही हम देखते हैं कि भीष्म पर्व का जो 23वें से 40वां अध्याय है वो गीता का अध्याय है। उसमें गीता की जो चर्चा है वो गीता की चर्चा मिलती है हमें। इसमें हम देखते हैं, आगे जब हम देखते हैं तो गीता में हम पाते हैं कि गीता जो विषय है वो आध्यात्मिक न होकर धर्म पर आधारित है। धर्म क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धर्म क्या है। धर्म है अभ्युदय और निश्रेयस का प्राप्ति का साधन। अभ्युदय क्या है? अभ्युदय है मानव का विकास। जैसे जैसे मानव का विकास होता है वैसे वैसे उसी चरण को हम अभ्युदय कहते हैं। और निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। जो धर्म है वो निश्रेयस और अभ्युदय की प्राप्ति का साधन है। हम सबसे पहले जब हम गीता के
पहले अध्याय के पहले श्लोक पर हम अगर विचार करें तो हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला है। तो धृतराष्ट्र संजय से कह रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्व माम का पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय, अर्थात उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हे संजय बताओ कि मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र खुद ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो धर्म क्षेत्र है, ना कि युद्ध क्षेत्र। उसने कहीं पर ये नहीं कहा है कि उस युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, जब वो कह रहा है साफ स्पष्ट उसका बोलना है कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, अर्थात वो खुद मान के चल रहा है कि वो जो क्षेत्र है जहां पर युद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा है वो धर्म का क्षेत्र है। कई विचारवादी मानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया एक विभीषिका थी और एक महासंग्राम जो था, इसमें कई नृशंस हत्याएं हुई, कई तरह से लोगों का संहार किया गया, तो एक बड़ी विभीषिका इसे मानते। पाश्चात्य विद्वान इस पर बड़ा ही आक्षेप करते हैं कि ये एक विभीषिका थी। लेकिन इस युद्ध को करने के पीछे या कराने के पीछे किन लोगों का हाथ था, क्यों था, वो एक बहुत बड़ा कारण था। हम पाते हैं कि श्री कृष्ण इस गीता में एक प्रमुख पात्र के रूप में उभरते हैं। महाभारत में जो कृष्ण हैं वो एक बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है विषादग्रस्त है, अर्थात डिप्रेसिव में है। डिप्रेशन की वजह से उसका गांडीव जो उसका धनुष है वो उसके हाथ से छूट रहा है, उसकी पूरी त्वचा जल रही है, उसका मुंह सूख रहा है, वो उसके हाथ पैर कांप रहे हैं और वो कृष्ण से एक वैराग्य भाव में बात करते हुए कहता है कि हे कृष्ण, मुझे इस युद्ध की क्या आवश्यकता है, मुझे ये पूरी संपदा या ये पूरा राज्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे राज्य को लेकर क्या करना जिसमें मैं अपने भाइयों की, अपने पितामह की, अपने गुरु की, अपने आचार्यों की हत्या कर दूंगा, ऐसे राज्य से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो इस तरह से कृष्ण को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कृष्ण डाइवर्ट हो जाएंगे और उसे युद्ध से मना कर देंगे, लेकिन नहीं, कृष्ण वहां पर बड़े ही सटीक तरीके से और बड़े ही नीतिगत तरीके से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे युद्ध करना है। युद्ध क्यों करना है, उसका सबसे बड़ा कारण है धर्म की रक्षा। आखिर ये धर्म की रक्षा किस तरह से की गई इस युद्ध में? हम जानते हैं कि कौरव जो है निशंस एक क्रूर शासक थे, निरंकुश शासक थे। उनका शासन अगर भारतवर्ष पर आ जाता, भारतवर्ष पर अगर पांडव जो थे अपने राज्य को त्याग देते और वनवास ग्रहण कर लेते, ये युद्ध ना होता, तो बाद के कालों में कौरव जो है भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य जमा लेते और जैसा राजा वैसी प्रजा, जो एक कहावत हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में प्रचलित है कि जैसी राजा वैसी प्रजा। हम देखते कि निरंकुश शासन की निरंकुश प्रजा होती, सारी जगह भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इस तरह की सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। लेकिन कृष्ण की दूरदर्शिता वहां काम करी। कृष्ण ने ये इस चीज को पहले से भांप लिया था कि अगर कौरवों के शासन रहा भारतवर्ष पर, तो भारत निरंकुश शासन से ग्रसित हो जाएगा और भारत पूरी तरह से भ्रष्ट राज्य बन जाएगा। इसलिए कृष्ण ने इस युद्ध को बहुत ही सटीक तरीके से और नीतिगत तरीके से पूर्ण करवाया। उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुझे युद्ध करना है, तुझे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, तुझे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मैसेज के रूप में एक इस युद्ध को संपन्न करना है। आगे हम चलते हैं, समझते हैं गीता की संरचना को। आखिर गीता की संरचना क्या है? हम देखते हैं गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों की चर्चा की गई है, अलग अलग तरह के योगों की चर्चा की गई है। हम देखते हैं सबसे पहले अर्जुन विषाद योग है, कर्म योग है, सांख्य योग है, संन्यास योग है, ऐसे ही 18 तरह के अलग अलग योगों की इसमें चर्चा की गई है। हर अध्याय का नाम जो है एक योग पर आधारित है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में गीता आबद्ध है। कहीं कहीं पर विद्वानों का मानना है कि इसमें 700 श्लोक ना होकर 745 श्लोक हैं। भीष्म पर्व के अगले एक अध्याय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गीता में 700 श्लोक नहीं है, 745 श्लोक हैं। वो 45 श्लोक कौन से हैं जो कि वर्तमान गीता में नहीं हैं? तो कई विद्वानों के इसमें अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना ऐसा है
कि शंकराचार्य ने जब गीता पर भाष्य किया, आदि शंकराचार्य ने जब गीता पर भाष्य किया, तो उन्होंने वो 45 श्लोक गीता से हटा दिए, क्योंकि वो श्लोक जो है बौद्धों के दर्शन को समर्थन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में जो 45 श्लोक जो मिसप्लेस हमें मिलते हैं, वो श्लोक क्या है कि जहां पर हम देखते हैं कि अर्जुन उवाच आता है, या श्री भगवान उवाच आता है, या संजय उवाच आता है, वहां पर उवाच को भी एक श्लोक माना गया है। जैसे कि सामान्य रूप से हम हिंदू संस्कृति में एक ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, उसका हम अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जहां पर ऋषि उवाच आता है या देवी उवाच आता है, उवाच का मतलब बोला, देवी ने बोला या ऋषि ने बोला, तो वहां पर भी उसको एक श्लोक मान लिया गया है। इसको श्लोक मानने के पीछे कारण ये है क्योंकि एक बहुत ही बुद्धि संपन्न व्यक्ति, बहुत ही विद्वान व्यक्ति जब बोलना शुरू करता है तो उसके शुरू से लेकर लास्ट तक के सभी कथनों को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो जहां पर गीता में ये आया है कि अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं या अर्जुन बोल रहा है, तो उसको भी एक श्लोक माना गया। इस तरह से इसका एक परिणाम निकाला गया कि इसमें गीता में कुल 745 श्लोक हैं। अब हम बात करते हैं अलंकारों की। सामान्य रूप से इसमें 14 अलंकारों का वर्णन किया गया है। रूपक, अनुप्रास, यमक जैसे 14 अलंकारों का इसमें उपयोग किया गया है। अलंकारों का यहाँ पर बताने का महत्व ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि गीता एक नीरस ग्रंथ नहीं है, बड़ा ही अलंकारिक ग्रंथ है। इसकी अपनी एक छवि है, एक इसका अपना काव्यगत सौष्ठव है, जिससे कि ये बड़ा ही, इसको जब गायन शैली में गाया जाता है तो बड़ा ही मधुर स्वर इसमें मिलता है। आगे हम बात करते हैं छंदों की। इसमें 4 छंदों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। 4 छंदों में हम देखते हैं सब सामान्य रूप से माना जाता है कि गीता अनुष्टुप छंद पर आधारित ग्रंथ है। ये बात सच है कि इसमें सबसे ज्यादा श्लोक अनुष्टुप छंद के हैं। 645 श्लोक गीता के जो अनुष्टुप छंद के हैं, लेकिन 55 श्लोक जो हैं वो त्रिष्टुप छंद के हैं। उसमें भी कुछ एक श्लोक में वृहति छंद है और 4 श्लोकों में जगति छंद का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिला के इसमें 4 छंदों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हम गीता की विषय वस्तु। गीता की विषय वस्तु बड़ा ही एक ऐसा विषय है कि जिसको समझना बहुत ही व्यावहारिक है। हम देखते हैं कि गीता में बहुत सारे प्रश्न हैं और गीता में बहुत सारे समाधान हैं। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता, एक जिज्ञासु अर्जुन है, और जो प्रश्न जो समाधान करता है वो कृष्ण है। गीता जब जहां से शुरू होती है वहां से हम पाते हैं कि शंकाएं इतनी सारी हैं अर्जुन के पास, और कृष्ण के पास उतनी ही तरह के समाधान हैं। अर्जुन अपनी शंकाएं तरह तरह से कृष्ण को बता रहा है, और कृष्ण जो है अपने उसकी समस्याओं का समाधान अलग अलग तरह से करते हुए जा रहे हैं। ये सामान्य व्यक्ति हमारे जीवन में भी इसी तरह से हम पाते हैं। जब हम जीवन की गहराइयों में अपने जाते हैं, जब हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारे कदम कदम पर हमारे मन में शंकाएं हैं, हमारे मन में प्रश्न हैं, हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं जीवन को जानने की, जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन के जो प्रश्न हैं, उनसे हम बड़े ही व्याकुल रहते हैं, बड़े ही परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई तब हमारा एक सहायक के रूप में हमारे पास आए, एक गुरु के रूप में हमारे पास आए और हमें समझाए कि ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान क्या है। छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी शंकाएं हमारे जीवन को विचलित कर देती हैं। हम तमाम तरह की आजकल अखबारों में, समाचारों में हम देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी समस्याओं पे बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन पे हैं। अगर कोई एक गुरु हमें मिल जाए तो इन समस्याओं को समाधान के लिए, तो हमारा जीवन कितना सरल और सुलभ हो सकता है। गीता का मेन लक्ष्य यही है कि एक आम जीवन के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए उसकी समस्याओं का समाधान करना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब गीता की विषय वस्तु को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कृष्ण, अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न हैं और उसके समाधान स्वरूप कृष्ण के पास बहुत सारे उत्तर हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बताते हैं कि हम यहाँ कृष्ण के पास जो 3 उत्तर हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये बहुत ही सटीक हैं, बहुत ही व्यापक हैं और बहुत ही पावरफुल हैं एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को खत्म करने के लिए। तो हम देखते हैं कि गीता की जो विषय वस्तु है, गीता की पूरी जो उसका सेंट्रल आइडिया है, वो पूरी तरह से आधारित है योग पर। अब हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य पर। गीता का उद्देश्य क्या है? गीता के उद्देश्य में हम चर्चा करते हैं। गीता का उद्देश्य है
सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म पर। गीता में हम देखते हैं कि जितना भी कुछ बताया गया है, जितनी भी व्यवहारिकता बताई है, सब कर्मयोग पर बताई गई है। तो गीता को कुछ विशेषणों से अलंकृत किया गया है। उसमें हम पाते हैं कि हम हर अध्याय के अंत में देखते हैं ओम तत्सदिति। गीता के हर श्लोक के हर अध्याय के बाद में एक डिक्लेरेशन आती है कि ये जो गीता है ये उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो हम पाते हैं कि ये एक उपनिषद है। उपनिषदों के बारे में, गीता के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध एक युक्ति है। उसमें ये कहा गया है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंद वत्स पार्थो सुधीर भोक्ता गीता अमृतम गीता दुग्धम गीता अमृतम महत। अर्थात जो सारे उपनिषद हैं, जिन उपनिषदों की व्याख्या भारतीय दर्शन में की गई है, वो सारी उपनिषद क्या हैं? गाय हैं। और उन गायों को, उन उपनिषदों को चराने वाला ग्वाला कौन है? कृष्ण है। और उन गायों के जो दूध है वो गीता है, और उस दूध को पीने वाला जो वत्स है, जो बछड़ा है, या जो उसको पिपासु है, जो पीने वाला है, वो है पार्थ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे उपनिषदों का जो सार है वो हमें गीता में मिलता है। उस गीता का निचोड़ किसने निकाला है? वो कृष्ण ने निकाला है। और अर्जुन के रूप में हम स्वयं को अगर वहां पर माने तो गीता के जितना भी ज्ञान है वो हम अपने व्यवहारिकता के रूप में अगर हम अपने जीवन में ला सकें तो हमारी जो जीवन भर की जो समस्याएं हैं, जीवन में जो हमारे जीवन की जो सामान्य शंकाएं हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। हम देखते हैं कि आगे इसके विशेषण के रूप में इसमें प्रयोग किया गया है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या क्या है? जो ब्रह्म को जानने में सहायक हो, वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की अभिकल्पना स्वामी विवेकानंद या फिर आदि गुरु शंकराचार्य का जो व्यवहारिक वेदांत है, या स्वामी विवेकानंद का जो व्यवहारिक वेदांत है, उनमें उन्होंने ब्रह्म की अभिकल्पना बहुत ही सटीक और बहुत ही सुलभ तरीके से की है। उन्होंने कहा है ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इस पूरी सृष्टि का जो चेतना है या जो जीवनी शक्ति है वो ब्रह्म है। सृष्टि के प्रत्येक कण में ब्रह्म विद्यमान है। तो उसको एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से स्वामी विवेकानंद ने या आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़े ही व्यवहारिक रूप से लाए हैं। उनके वेदांत को व्यवहारिक वेदांत के रूप में आज दुनिया जानती भी है। तो गीता में जो वेदांत की कल्पना की गई है, गीता में जो ब्रह्म की कल्पना की गई है, वो भी बहुत ही व्यवहारिक है। एक सहज ही एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति उसे किस तरह से अपने जीवन में सहजता से ले सकता है, उस तरह की कल्पना गीता में बताई गई है। फिर हम देखते हैं इसे योग शास्त्र कहा गया है। योग शास्त्र अर्थात पूरी तरह से योग पर आधारित ग्रंथ, योग शास्त्र। हम देखते हैं इसमें 18 अध्याय हैं, तो 18 प्रकार के अलग अलग योगों पर इसमें चर्चा की गई। योग क्या है? योग है जुड़ाव है हमारा किससे, ये हर तरह से गीता में अलग अलग अध्यायों पे हम चर्चा करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा जुड़ाव किससे होना चाहिए। हम गीता के उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि गीता में कर्म के बारे में बताया गया है। गीता में जितनी भी चर्चाएं हमें मिलती है, पूरी शुरू पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, तो हम पाते हैं कि जितनी भी चर्चा है वो कर्म पर आधारित है। लेकिन कर्म को किस तरह से किया जाए, क्या उसका पैटर्न हो कि जिससे कि हमें ज्ञान मिल सके, तो इस पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखते हैं हम कि सबसे पहले कर्म की बात की गई। कर्ता यानी कि मैं, व्यक्ति, मानव, वो अपने कर्म को किस तरह से करे? निष्काम भाव से करे। निष्काम भाव से अगर वो कर्म को करता है तो उसे उन्होंने नाम दिया है कर्मयोग। उसी कर्म को अगर वो विवेक के भाव से करे तो उसको हमने गीता में नाम मिला ज्ञान योग। और उसी भाव को, उसी कर्म को वो अगर समर्पण के भाव से करे तो उसे नाम दिया है भक्ति योग। हम संक्षिप्त में इसे समझते हैं, आखिर ये निष्कामता क्या है, विवेक भाव क्या है और समर्पण का भाव क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं निष्कामता। निष्काम भाव क्या है? कर्म को जब हम निष्काम भाव से करते हैं, अर्थात हमारी कामना नहीं होती, जब हम कोई कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी कोई कामना नहीं होती, तो उसे हमने कहा है निष्काम भाव। निष्काम भाव का मतलब अटैचमेंट का ना होना, किसी भी कार्य के प्रति अटैचमेंट का ना होना। जब वो हम कार्य से, उसकी उपलब्धि से हम डिटैच हो जाते हैं तो सारी जो चिंताएं हैं उस कार्य को लेके, जो सारे तनाव है, उससे हम रिलैक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा तृप्त रहती है। उस अवस्था को नाम दिया गया है कर्मयोग का। आगे जिस विवेक भाव की हम बात करते हैं, ये विवेक भाव क्या है? विवेक भाव है सत्य और असत्य को जानना।
सत्य क्या है और असत्य क्या है? सामान्य रूप से हम कहते हैं कि जो चीज दिखाई दे रही है, जो सच है, उसको हम सत्य कह दिया, जो हमने झूठ बोला उसको हमने असत्य कह दिया। यहाँ पर सत्य और असत्य का जो डेफिनेशन है, जो भारतीय दर्शन में सत्य और असत्य को डिफाइन किया गया, वो ये है कि सत्य वो है जो शाश्वत है, हमेशा था, है और आगे भी रहेगा, भूत, वर्तमान और भविष्य में एज इट इज रहने वाला, उसे हमने सत्य कहा है। असत्य क्या है? जो लगातार अपने स्थिति को बदलता रहता है, उसे हमने असत्य कहा है। सत्य क्या है? सत्य है ब्रह्म, सत्य है ईश्वर, जो कि लगातार 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 एक ही जैसा ही बना हुआ है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब में एक जैसा बना हुआ है, वो सत्य है। और असत्य क्या है? ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जो सांसारिक जीवन हम जी रहे हैं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ये पल 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 पर बदलता है। आयु, आज बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, लगातार उसके आयु में परिवर्तन हो रहा है, लगातार हमारे सुख सुविधाओं में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज अस्थायी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ईश्वर है या जो जिसको ब्रह्म हमने कहा है, वो पूरी तरह से शाश्वत है, निरंतर है, हमेशा रहने वाला है। आगे हम देखते हैं कर्मयोग। कर्म समर्पण के भाव से, कर्म समर्पण के भाव से अर्थात जब जो कर्म हम करें उसे समर्पित होकर करें। समर्पित होकर किससे समर्पित, किसके प्रति समर्पित होना है? एक ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पित होना है जो कि शाश्वत है, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पित होकर। क्यों? क्योंकि वो ही हमेशा सत्य बना रहने वाला है। हम किसी और के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो कुछ ही समय बाद वो बदल जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो समर्पण है वो किसके प्रति होना है? वो ईश्वर के प्रति। जब हम अपने सारे कर्मों को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो उस अवस्था को हम कहते हैं भक्ति योग। तो गीता में हम देखते हैं इस प्रकार कि सब कुछ जो है एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है। एक आम जीवन में और एक आम व्यक्ति उसे किस तरह से अपने जीवन में ढाले, अपने जीवन को उसके प्रति, उसके नज़रिए से अपने आप को तराशे, ये हम गीता में पाते हैं। गीता बहुत ही व्यवहारिक ग्रंथ है विद्यार्थियों के लिए। ये एक सामान्य जीवन में जो व्यक्ति जी रहा है, एक सामान्य लाइफ को जो जी रहा है, उसके लिए गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम पाते हैं गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति योग का जो कॉन्सेप्ट गीता ने पूरे विश्व को दिया है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर चलकर आज वर्तमान की जो समस्याएं हैं, जो आतंकवाद, भ्रष्टाचार या तमाम तरह के आपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता के लोग जो आजकल हमें समाज में दिख रहे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है अगर गीता के व्यापक रूप से गीता को समझा जाए और गीता को जाना जाए। गीता को जानना विद्यार्थियों इसलिए जरा से ये आवश्यक नहीं है कि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। गीता को जानना इसलिए आवश्यक है कि ये हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म से जोड़कर गीता को कभी भी नहीं देखा जाना चाहिए। गीता को हमेशा कर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए। गीता कर्मयोग का शास्त्र है। गीता कर्म को करना बताता है। हमारे जीवन में अगर हमारा जो कर्म है वो अगर सिस्टमैटिक है तो सभी चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाएंगी। तो गीता हमें जो है कर्म के बारे में बताता है। गीता हमें बताता है किस तरह से हमें जीवन जीना है, किस तरह से हमें अपने जीवन को विकसित करना है और किस तरह से हमें दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन के प्रति, दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में अपने जीवन को हमें स्थापित करना है। ये सब गीता हमें बताती है। गीता का महत्व वर्तमान में और बढ़ जाता है क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि विद्यार्थियों का जो जीवन है वो इतना संकीर्ण हो गया है, जो विद्या की तरफ न जाके वो और तमाम तरह की उलझनों में उलझे रहते हैं। पढ़ते पढ़ते ही वो उनके दिमाग में आगे नौकरी कौन सी करनी है, कैसे हमें अपना रोजगार बनाना है, क्या करना है, इन तमाम तरह की चिंताओं में वो रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें गीता का अध्ययन करना है। गीता के अध्ययन करते हुए ही हमें अपनी समस्याओं के सूत्र मिलने शुरू हो जाते हैं, उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हम अपनी समस्याओं का बड़ी सहजता से, बड़ी और सरलता से हम उनका सामना करते हैं। गीता हमारे जीवन को व्यवहारिक बनाती है। गीता हमारे जीवन को कंफर्ट लाती है, हमारे जीवन में शांति लाती है, सुख लाती है। गीता धर्म ग्रंथ नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बताना चाहूँगा कि गीता धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता कर्मयोग है, कर्मयोग का दर्शन है, कर्मयोग का शास्त्र है। अब आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे कर्मयोग पर। धन्यवाद।
एक बार फिर स्वागत है विद्यार्थियों आपका गीता के अगले सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे कर्मयोग पर। इस सेशन में हम बात करेंगे कर्मयोग के कर्म क्या है, कर्म के प्रकारों पर, कर्म फल पर और निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग पर। सबसे पहले बात करते हैं हम कर्म क्या है। कर्म क्या है? कर्म अंतःकरण और बाह्यकरण की समस्त चेष्टाएं कर्म हैं। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि कर्म क्या है? अंतःकरण और बाह्यकरण की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो कर्म हैं। ये कहा गया है कि हम जो पलके झपका रहे हैं उनकी उसको भी उन्होंने एक कर्म माना है। हम देखते हैं कि ये अंतःकरण और बाह्यकरण क्या है। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण है। बाह्यकरण क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये बाह्यकरण है। पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, जब हम इनके आपसे व्यवहार को देखते हैं, जब हम समझते हैं कि अंतःकरण और बाह्यकरण, ये जो त्रयोदश करण है, 13 करण है, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब सिस्टम मिलाकर एक तरह से जब कार्य करता है तो हम देखते हैं कि हम एक कर्म को संपादित करते हैं। तो हम समझते हैं कि आखिर ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और बाह्यकरण जो अंतःकरण है, ये किस तरह से कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई एक पेन रखा है, उसको हमें उठाना है, उसको हमें ग्रहण करना है, तो हम देखते हैं इस कर्म को किस तरह से संपादित किया जाता है कर्म के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस पेन को हमने किस तरह से देखा? अपने नेत्रों के द्वारा। नेत्र क्या है? नेत्र ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्ण, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, पैर, हाथ, मुख, पेनिस और एनिस, पायु और उपस्थ, ये जो हैं 5 कर्मेंद्रियां हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हम अपनी आंखों से हमने उस पेन को देखा। सामान्य रूप से हमें ये एहसास हुआ कि ये पेन है। उसके बाद ये ज्ञान कि ये पेन है हमारे अहंकार के पास, मन के पास गया। मन संकल्प और विकल्प वाला होता है। मन में ये शंका उत्पन्न हुई, ये पेन मेरा है या मेरा नहीं है। इस ज्ञान को उसने प्रोसेस के लिए भेज दिया अहंकार के पास। अहंकार में मैं का भाव होता है, ये पेन मेरा है या मेरा नहीं है। अहंकार ने प्रोसेस किया, ये पेन मेरा है। उस ज्ञान को उसने बुद्धि के पास भेज दिया। बुद्धि ने क्या करती है? बुद्धि डिसीजन मेकर है। बुद्धि निर्णय लेती है किसी भी चीज पर। फाइनल जो है बुद्धि उसको फाइनलाइज जो करती है वो बुद्धि करती है। बुद्धि के पास अहंकार ने ज्ञान भेजा, ये पेन मेरा है। तो बुद्धि ने कहा ग्रहण कर लीजिए, ये पेन आपका है तो आप इसे ग्रहण कर लीजिए। ग्रहण कौन करेगा? फिर ये बुद्धि जो है उस ज्ञान को भेजती है प्रोसेस के लिए हमारी कर्मेंद्रियों के पास। हमारी कर्मेंद्रिय अर्थात हमारा हाथ हमारी कर्मेंद्रिय है। हम अपने हाथ से उस पेन को उठाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक ज्ञान कर्म का जो है प्रोसेस पूरा किया। किसी भी कर्म को करने के लिए इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो त्रयोदश करण है, करण अर्थात करने के लिए सहायक जो हैं, ये त्रयोदश करण जो हैं किसी भी कर्म को करने में सहायक होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कर्म के प्रकार। कर्म के प्रकार गीता में कर्म को 3 प्रकार से बताया गया है: क्रिया आधारित कर्म, गुण आधारित कर्म और वर्ण आधारित कर्म। सबसे पहले हम समझते हैं क्रिया आधारित कर्म। गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में कर्म पर, क्रिया पर आधारित कर्मों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कर्म। कर्म क्या है? कर्म है विहित कर्म, अर्थात जो शास्त्रों में कर्म करने के लिए आदेश किया गया है उन कर्मों को करना। जैसे सेवा करना, शिष्टाचार का व्यवहार करना, देश की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, जितने भी सद्गुण हैं, ईश्वर की पूजा करना, उन सब सद्गुणों को, ईश्वर का प्रार्थना, मनन, ध्यान, ये सब जो सद्गुण हैं उनको करने का आदेश हमारे सद्ग्रंथ देते हैं। ऐसे कर्म जो उनको करने का आदेश हमारे सद्ग्रंथ देते हैं उनको हम कर्म कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं विकर्म। विकर्म किसे कहते हैं? विकर्म कहते हैं निषिद्ध कर्मों को, जिनका आदेश हमारे जो शास्त्र हैं वो मना करने के लिए कहते हैं। चोरी करना, अहिंसा करना, असत्य बोलना, व्यभिचार करना, इन सब क्रियाओं को जो कि निगेटिव सेंस में हैं उनको न करने का आदेश हमारे शास्त्र देते हैं। तो ऐसे कर्मों को विकर्म कहा गया है। तीसरी चीज है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म का कॉन्सेप्ट अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से दिया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि गीता में जो अकर्म की अवधारणा है वो कुछ ना करना,
ये अकर्म है। लेकिन इसको सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि गीता वहीं पर कह रही है कि गहनो कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गहरी है, बहुत गूढ़ है। हम कुछ ना भी करें, हम कुछ शांति से बैठे भी रहें तो हम देखते हैं कि हम पलकें झपका रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं, या फिर हमारे शरीर में जो क्रियाएं संपादित हो रही हैं वो सब कुछ हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं, चाहे हम मानसिक रूप से कर रहे हो, चाहे हम शारीरिक रूप से कर रहे हो। लेकिन विद्वान का जो दूसरा पक्ष है वो ये मानता है कि अकर्म का बोध जो है वो मानसिक बोध है, अकर्म का एक भावना है अकर्म की, जिसको हमने निष्कामता की भावना की है, अर्थात कर्म में लिप्तता ना होना, कर्म में लगाव ना होना, वो अकर्म का भाव है। जब हमारे मन में एक सेंस उठता है कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है, मात्र ये शरीर कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? ये ईश्वर के प्रति समर्पित होकर, या जो भी हम भावना करें। हमने पहले सेशन में जो चर्चा की थी, 3 भावना से हमने चर्चा की थी, एक निष्काम भाव, एक विवेक भाव और एक समर्पण भाव। तो उनमें से कोई सा भी भाव अगर है तो उसे हम कहते हैं अकर्म का भाव। आगे हम देखते हैं कि गीता में गुणों पर आधारित भी कर्म को डिवाइडेशन किया गया है। तो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण। 3 गुणों पर आधारित हम गीता के 18वें अध्याय के 23वें से 25वें श्लोक में जो है इन 3 गुणों पर आधारित कर्म की चर्चा की गई। सबसे पहले हम देखते हैं सात्विक कर्म। सात्विक कर्म क्या है? सात्विक कर्म है दूसरों की सेवा करना, ऐसा कोई भी कार्य जो सत्व प्रधान हो। सत्व क्या है? पॉजिटिविटी, अर्थात सकारात्मकता, विकास की तरफ जो गुण हमें ले जाता है, जो गुण हमें उन्नयन की ओर ले जाता है, ऊपर उठाता है, उस गुण को हम कहते हैं सात्विक गुण। तो ऐसा कोई भी कार्य जो हमें सत्व प्रधान बनाता है, जो हमारे विकास में सहायक है, वो सत्व गुण है। ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे मानसिक और शारीरिक विकास को सहायक है, तो उसको हम कहेंगे सात्विक कर्म। दूसरा है राजसिक कर्म। राजसिक कर्म अहंकार का बोध कराता है, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे अंदर ईगो की भावना लाए, जो हमारे अंदर प्राउडी फील कराए, जो हमें अंदर से गर्व की भावना एक निगेटिव सेंस में फील कराए। ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरी कार इतनी बड़ी है, मेरा रहन सहन इतना लग्जरियस है, इतना ठाट बाट से मैं रहता हूँ। ये सब जो मानसिक बातें हैं या शारीरिक कृत्य होते हैं जिसमें हम अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं राजसिक कर्म। तीसरा है तामसिक कर्म। तामसिक कर्म ऐसे कर्म जो हमें नीचे अवनमन की ओर ले जाएं, जिससे हमारा विकास बाधित हो। ऐसे कर्म, चोरी करना, हिंसा करना, असत्य बोलना, ये सब जो है तामसिक कर्म हैं। किसी की निंदा करना, किसी के व्यवहार में दोष निकालना, दोषारोपण करना, ये सब जो है तामसिक कर्म होते हैं। तीसरा जो उन्होंने कृष्ण ने कर्म को विभाजित किया है वो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित। ये बड़ा ही विवादास्पद रहा है। इसको ये माना जाता है कि इससे समाज में अलग अलग एक तरह से सेक्शन हम बांट रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में जहाँ पर इसका वर्णन आया 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में जब हम देखते हैं, गीता में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 3 कर्म, चारों वर्णों के जो कर्म हैं ये स्वाभाविक हैं, स्वभाव से हैं, ना कि किसी जाति आधारित, ना ही जन्म पर आधारित। तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये जन्म या जाति पर आधारित ना होकर ये कर्म पर आधारित हैं। जिसका बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा था या जिसकी बुद्धि बहुत संपन्न थी, जो विचार करने में या जो ज्ञान में बहुत संपन्न था, ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण हुआ। क्षत्रिय कौन हुआ? क्षत्रिय हुआ जो शरीर से संपन्न था, जिसका शारीरिक सौष्ठव बहुत बढ़िया था, जो युद्ध कर सकता था, राष्ट्र की रक्षा कर सकता था, वो क्षत्रिय हो गया। वैश्य कौन हुआ? वैश्य वो व्यक्ति हुआ जो कृषि का कार्य, गौ रक्षा का कार्य या फिर व्यापार का कार्य आसानी से कर सकता था, वो वैश्य हुआ। शूद्र कौन हुआ? शूद्र हुआ जो सेवा का कार्य करता था। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अलग अलग समय पर इन चारों वर्णों में हम कार्य कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एक सेना का जवान जो कि देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है, तो वो क्षत्रिय भाव में जी रहा है या क्षत्रिय कर्म कर रहा है। उसका कर्म कैसा है? क्षत्रिय। अब वो जाति से चाहे कोई भी हो,
लेकिन वो कर्म कैसा कर रहा है? वो क्षत्रिय का कर्म कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो जाति में वर्तमान में हम अगर देखें कि हम ये मान के चलें कि वह जाति से छोटा है, लेकिन वो शिक्षा का कार्य कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, पठन पाठन का कार्य कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। गीता उसे ब्राह्मण कहती है। गीता ऐसे सभी कर्मों को ब्राह्मण के कर्म कहती है जो कि ज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए कार्य हैं, उनको गीता कहती है कि ये ब्राह्मण का कार्य है। ऐसा कोई भी कार्य जो कि फिजिकल स्टैमिना से जुड़ा हुआ है, जो कि देश रक्षा के लिए या युद्ध के लिए जो हमेशा तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति, उसे उसने कहा है क्षत्रिय। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि कृषि का कार्य कर रहा है या फिर गौरक्षा का कार्य, गौपालन कर रहा है या फिर व्यापार कर रहा है, तो उसे उन्होंने वैश्य कहा है। और ऐसा कोई भी कार्य जिसमें सेवा का भाव है, उसको उन्होंने शूद्र कहा है। तो शूद्र जब हम देखते हैं अपने जीवन में, हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, या हम अपने किसी भी बड़े अभिभावक की सेवा कर रहे हैं, तो हम वर्तमान में उस समय एक शूद्र की भूमिका में होते हैं। हम देखते हैं कि जब हम व्यापार कर रहे होते हैं तो हम वैश्य की भूमिका में होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि जब हम डिफेंसिव होते हैं, हम अपने परिवार की, हम अपनी बहन की, हम अपनी पत्नी की, हम अपनी माँ की या किसी की भी रक्षा कर रहे होते हैं, देश की रक्षा कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर क्षत्रिय होते हैं। और जहाँ पर हम पठन पाठन कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम ब्राह्मण होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गीता में जातिगत व्यवस्था ना होकर ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म पर आधारित थी। जैसा व्यक्ति का कर्म होगा वैसा उसका वर्ण होगा। और इसमें कोई भी हे नहीं था और कोई भी इसमें उच्च नहीं था और कोई भी निम्न नहीं था। सभी का कर्म अपनी अपनी जगह पर समाज को चलाने के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए समान था। एक ब्राह्मण जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही एक शूद्र भी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वो सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। एक ब्राह्मण जिस तरह से समाज की सेवा कर रहा है ज्ञान विज्ञान के द्वारा, वैसे ही एक शूद्र जो है अपने शारीरिक क्षमताओं से समाज की सेवा कर रहा है। तो वहां पर किसी तरह का कोई भी जातिगत व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं था। अब हम देखते हैं कर्मफल पर विचार करते हैं कि कर्मफल क्या है। कर्मफल यहां पर हम देखेंगे कि कर्मफल एक पेड़ की तरह है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पेड़ क्या है, पेड़ की जो उर्वरक है और जो जल है वो क्या है, वो कर्म है। हम देखते हैं पेड़ का जो तना है वो शरीर है, पेड़ के जो शाखाएं हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, और पेड़ के जो पल्लव हैं अर्थात पत्ते हैं वो क्या हैं, वो राग द्वेष हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हैं। और पेड़ का जो फल है वो कर्म फल है। तो हम देखते हैं कि हम जिस तरह की उर्वरकता, जिस तरह का जल हम सिंचन करेंगे, जिस तरह का हम पौधे पर जल डालते हैं, वैसे ही उसके फल उसका विकसित होता है। तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। इसका वर्णन भी गीता में आता है। गीता के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो है कर्मफल का वर्णन आता है। उसमें कर्मफल 3 प्रकार का बताया गया है, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट क्या है? जो कर्मफल बुरा होता है। हम जैसा कर्म करेंगे, अर्थात हम अगर बुरा कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भी, उसका प्रतिफल भी हमें बुरा ही मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल के रूप में हमें अच्छा ही मिलेगा। और अगर हम मिश्रित कर्म करते हैं, अच्छा और बुरा, तो उसका भी हमें मिश्रित फल मिलेगा। तो 3 तरह से यहाँ पर कर्म को डिवाइड किया गया है, कर्म को बांटा गया है। ये बताया गया है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है और मिश्रित कर्म क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं, आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है कर्मयोग। तो कर्मयोग पे बात करते हैं, आखिर कर्मयोग क्या है। तो गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में हम जब उसे हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि कर्म को किस तरह से किया जाए। तो एक सेंटेंस आता है, पद्म पत्र मिमाम भसा, अर्थात जिस तरह से कमल का पत्ता जो है, आपने कमल का फूल देखा होगा, कीचड़ में होता है, लगातार पानी में बना रहता है, लेकिन वो सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता? क्यों? क्योंकि उसका अटैचमेंट उस पानी के साथ नहीं होता। कमल का पत्ता जो होता है वो लगातार पानी में पड़ा होता है। वैसे आम रूप से आप किसी पत्ते को पानी में गिर दें तो कुछ दिनों बाद वो सड़ जाएगा, लेकिन कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद भी उसमें कोई भी खराबी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो उससे उस पानी से जो है अपने आप को अटैच करके नहीं रखता, उससे अलग रहता है। तो हमें भी गीता ने यही कहा है कि जब हम कर्मों से अपने आप को दूर रखते हैं, कर्म की जो भावना है, क्रिया की जो भावना है, उससे हम दूर रखते हैं, तो वो जो व्यवस्था है उसे उन्होंने कर्मयोग कहा है। आगे हम देखते हैं कि
कर्मयोग कैसे किया जाए। तो दो तरह से गीता में जो प्रमुखतः दो तरह से बताया गया है कि कर्मयोग किस तरह से किया जाए। पहला कहता है समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है समत्वम योग उच्यते, समत्व की भावना। समत्व की भावना क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि समत्वम योग उच्यते अर्थात समत्व की भावना जो है वो योग है। जब हम कर्म करें तो कैसा करें, समत्व की भावना से। समत्व की भावना क्या है, समत्व की भावना है सभी विषयों को या सभी को एक जैसा देखना, वो समत्व की भावना है। आज हम व्यवहार में देखते हैं कि हम स्त्री के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, पुरुष के साथ हम अलग व्यवहार कर रहे हैं, एक बच्चे के साथ हम अलग व्यवहार कर रहे हैं, एक बूढ़े के साथ हम अलग व्यवहार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि समाज में हम अलग अलग तरह से अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहे होते हैं। लेकिन गीता कहती है समत्व की भावना रखनी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। अब एक जैसा व्यवहार हम अगर हम इसे व्यवहारिक रूप से देखें तो हम सोचेंगे यार एक जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है, स्त्री और पुरुष के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक जैसे व्यवहार का मतलब क्या है, सबके साथ सुखद पूर्ण व्यवहार, सबके साथ प्रेम का व्यवहार, सबके साथ अहिंसा का व्यवहार, सबके साथ सत्य का व्यवहार, सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार। इसको उन्होंने समत्व की भावना कहा है, इसको उन्होंने समत्व योग कहा है। जब हम देखते हैं कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हम एक सामान्य रूप से एक उदाहरण लेते हैं कि हम घर में एक पालतू जानवर पालते हैं, हमने कुत्ता पाला हुआ है, उसके साथ हम बड़ा ही अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, उसको टहलाने ले जाते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा उसे ट्रीट करते हैं। लेकिन एक सड़क में बेचारा जो भूखा है, प्यासा है कुत्ता, उसे हमें एक रोटी देने में भी हम हिचकते हैं। तो ये भाव जो है हमें कर्म की जो बुराइयां हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट लाता है। हमें क्या करना है, हमारा जैसा व्यवहार हमारा अपनों के साथ है, हमें वैसे ही दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है। अगर ये व्यवहार हम दूसरों के साथ भी करेंगे तो हम समाज में एक आदर्श के रूप में स्थापित होंगे। हम बड़े बड़े महापुरुषों को देखते हैं, हम देखते हैं कि उनका व्यवहार अपने साथ भी वैसा ही था और समाज के साथ भी वैसे था। बल्कि हम ये देखते हैं कि समाज को उन्होंने ज़्यादा दिया। हम स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हम पढ़ें, हम देखें तो हम देखते हैं कि वो खुद परिवार, उनका परिवार बड़ा ही परेशान था, बड़ा ही आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से बड़ा ही परेशान उनका परिवार था, उनकी माँ, उनकी बहनें। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो न देखकर, अपने परिवार को न देखकर समाज की, भारतवर्ष में निर्धनता को देख के, भारतवर्ष की गरीबी को देख के, भारतवर्ष में अशिक्षा को देखकर उस पर काम करने का प्रयास किया और विदेश गए। वहाँ से उन्होंने एक जन जागृति का अभियान चलाया और अपने देश में भी पूरी तरह से इसके प्रति जागृति लाए। तो इसी तरह का व्यवहार बताया गया कि इसी तरह का व्यवहार हमें अपने और अपने जीवन में लाना है। दूसरा एक उदाहरण, दूसरा एक जो दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है उसमें कर्म किस तरह से किया जाए, तो उसमें बताया गया है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलता के साथ किया जाए। कुशलता क्या है, कुशलता है परफेक्शन। जब आप जिस कर्म को करें वो पूरी तरह से कुशलता से करें। हम काम को करते हैं, हम व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं या हम कहीं पर अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर हम काम को केवल पूरा करने के उद्देश्य से कर रहे होते हैं कि इसको हम निपटा दें, पूरा कर दें, कंप्लीट हो जाए बस। लेकिन हम जब इसके पीछे हमारी अगर ये भावना आ जाए कि पूरी तरह से पूरे परफेक्शन के साथ हम इस काम को करें, तो हम देखते हैं कि उसमें जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। वो कार्य हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए फायदेमंद साबित होगा। हम देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक तरह तरह के उपग्रहों को, आज हम देखते हैं कि हमारा जो इसरो है वो बहुत ही अच्छे सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में प्रेक्षित कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिक अपने कर्म में कुशल हैं, पूरी तरह से कुशलता, पूरी तरह से परफेक्शन है। आज हम देखते हैं कि हमें विदेशों से बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिली इस विज्ञान को अपने वश में करने के लिए, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तरह तरह के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए। तो ये क्या दिखाता है? ये उनकी कर्म के प्रति समर्पण के भाव को दिखाता है, कर्म के प्रति कुशलता को दिखाता है। हम देखते हैं कि वो भी एक तरह की योगी हैं। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव कार्य कर रहे हैं। उनकी सोच
अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए है। तो इस तरह की जो सोच जो हमारे अंदर है, एक अध्यापक अगर ये सोचकर व्यवहार करे, अध्यापन का कार्य करे कि मुझे इसमें परफेक्टली होना है, मुझे आज का लेक्चर बस किसी तरह से टालना है, ऐसा ना करके मेरी आज के लेक्चर से कोई आउटपुट निकले, मेरे आज के लेक्चर से छात्रों का भविष्य या छात्रों की शंकाएं, जो उनकी मूलभूत समस्याएं होती हैं, उनका कुछ कंक्लूजन निकल पाए, उनका कुछ समाधान निकल पाए, इसके लिए मैं प्रेरित रहूं, ऐसा कुछ सोचा जाए, ऐसा कुछ किया जाए। तो वहां पर वो कार्य जो होता है वो होता है निष्काम कर्मता का कार्य। मुझे जो कार्य करना है उसके पीछे कामना नहीं है, लेकिन लोक संग्रह, लोक सेवा की भावना जरूर होती है। गीता लोक संग्रह का एक कॉन्सेप्ट देती है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं इस कार्य को क्यों करूं, मैं युद्ध को क्यों करूं, युद्ध को करके क्या होगा, युद्ध को करने से कोई फायदा तो नहीं है, हत्याएं हैं और हत्या करना गलत है, चाहे वो गुरु की हत्या है, चाहे वो अपने किसी परिजन की हत्या है, हत्या करना बहुत पाप है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। तो कृष्ण जो है वहां पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि तू हत्याएं नहीं कर रहा है, तू धर्म की स्थापना कर रहा है। अगर आज तू ऐसा नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा काम करने से पहले ये कहेंगे कि देखो अर्जुन ने भी तो भाई युद्ध नहीं किया था, तो हमें युद्ध करने की क्या आवश्यकता पड़ी है। आज तू युद्ध करेगा तो आगे धर्म की रक्षा के लिए आने वाली पीढ़ियां भी युद्ध के लिए प्रेरित रहेंगी। आज हम देखते हैं कि हमारे सैनिक सीमा पर अपनी शहादत देते हैं, अपना बलिदान देते हैं। क्यों देते हैं? हमारे लिए। क्या कर रहे हैं वो वहाँ हम देखते हैं कि वो वहाँ सीमा पर हमारे जो देश के दुश्मन हैं उनका सामना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या वो हत्याएं नहीं कर रहे हैं? हत्याएं कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं। उनका कोई उसमें निहित स्वार्थ नहीं है। उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ है देश की रक्षा, हमारी रक्षा। हम अपने एसी रूम में बैठकर हम अपना खाना पीना, अपना जीवन सामान्य रूप से जी रहे हैं, वो सियाचिन की सर्दियों में, भयंकर सर्दियों में, भयंकर परेशानी में वहाँ हमारे लिए जूझ रहे हैं। तो वो भी एक तरह के योगी हैं, वो भी हमारे लिए एक तरह का आदर्श है। वो हमारे जीवन में एक उदाहरण है कि कार्य किस तरह से किया जाए। उनके भी परिवार हैं, उनका भी अपना जीवन है। वो चाहें तो उस जॉब को छोड़कर कोई दूसरा रिलैक्सेबल जॉब छोड़ दें जिसमें वो सुबह शाम अपने घर पे आएँ, अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन नहीं, वो काम कर रहे हैं। वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, वो देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे हम देखते हैं डॉक्टर्स की हम बात करें तो डॉक्टर्स किसके लिए कार्य कर रहा होता है? डॉक्टर एक मरीज के लिए कार्य कर रहा होता है। डॉक्टर को हम देखते हैं कि बड़ी अगर उसके कार्य में परफेक्शन नहीं होगा तो वो मरीज का ऑपरेशन करता है, मरीज के लिए दवाइयाँ लिखता है। अगर उसके पास परफेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर अगर ये भावना नहीं आएगी कि हाँ मुझे ये कार्य करना है और बड़े ही निष्कामता से करना है, ठीक है, वो उसमें उसका एक व्यवसाय है वो, लेकिन उसके साथ साथ वो जब उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि नहीं ये कार्य मुझे करना है और समर्पण के भाव से करना है और सेवा के भाव से करना है, तब हम देखते हैं कि वो बहुत अपने व्यवसाय के साथ या अपने समाज के साथ एक बहुत ही अच्छा संपर्क बनाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि गीता पूरी तरह से व्यवहारिक है। गीता का जो ज्ञान है वो धार्मिक रूढ़िवादिता से पूरी तरह से मुक्त है। गीता का ज्ञान एक सामान्य मनुष्य के लिए, एक सामान्य विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। गीता पूरी तरह से व्यवहारिक है। इसका वर्णन जो है हमारे अलग अलग महापुरुष ने अपने जीवन में उतारने के लिए इसका अलग अलग तरह से प्रयोग किया। हम देखते हैं महात्मा गांधी ने गीता पे बहुत अच्छी व्याख्या करी है। महात्मा गांधी ने गीता का जो अहिंसा का उपदेश था वो अपने जीवन में पालन किया। गीता का जो सत्य का उपदेश था उसे अपनी जगह पे पालन किया। हम देखते हैं विनोबा भावे ने क्या किया? विनोबा भावे ने जीवन भर कर्म किया। उन्होंने कर्म निष्काम भावता से कर्म किया। उन्होंने भी गीता को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। गीता पर उनकी भी एक व्याख्या बहुत प्रचलित है, उसको हम देखते हैं। गीता पर तिलक ने बहुत अच्छा काम किया। गीता पर स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा काम किया। हम बहुत पहले से हम देखते हैं कि गीता आदि गुरु शंकराचार्य ने गीता पर बहुत अच्छा भाष्य लिखा। उसके बाद एक परंपरा सी हो गई कि गीता को बिना पढ़े या गीता को बिना समझे महान नहीं बना जा सकता। गीता को बिना समझे, बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ा जा सकता, विकास नहीं किया जा सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये हमारे आचार्य कह रहे हैं, ये हमारे पुरातन ऋषि कह रहे हैं।
हम देखते हैं कि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, इन सब ने गीता पर भाष्य किया। ये तो हम अगर कहें कि चलिए ये एक पुराने आचार्य थे, इन्होंने किया, लेकिन अगर हम आधुनिक उसमें भी देखें तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, तिलक, गोखले जैसे महान जो भारत के महापुरुष हैं, उन्होंने गीता पर काम किया है। गीता पर केवल इन्होंने काम नहीं किया, गीता पर विदेशों में भी आइंस्टीन ने बहुत अच्छा गीता का पाठ, गीता को बहुत अच्छे तरह से अध्ययन किया है। परमाणु वैज्ञानिक जो उन्होंने सबसे पहला परमाणु बम अमेरिका के लिए बनाया, ओपेनहाइमर ने, उन्होंने गीता को पढ़ा, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने गीता को पढ़ा और कहते हैं कि जब परमाणु विस्फोट हुआ था तो उन्हें गीता के श्लोक याद आए। उन्होंने देखा कि गीता के एक अध्याय में इस तरह का वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, तो कई सूरजों की रोशनी की तरह उनका एक विराट स्वरूप है। जब ओपेनहाइमर परमाणु विस्फोट होता हुआ देखते हैं तो उन्हें वो समय याद आता है कि किस तरह से कृष्ण ने जो है अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया होगा और कहा होगा कि देखो सहस्त्र सूर्य एक साथ जैसे उदय होते हैं, एक सूरज का प्रकाश ही कितना तेज होता है, जब हजारों सूर्य एकदम से उदय होंगे तो जितना प्रकाश होगा वो प्रकाश मुझ में है, हे अर्जुन देख इस प्रकाश को। तो वहाँ पर ओपेनहाइमर को वो श्लोक याद आता है, वो देखते हैं कि इस समय भी वैसा ही प्रकाश, परमाणु विस्फोट का वैसा ही प्रकाश है। लेकिन जैसे ही उस विस्फोट की विभीषिका सामने आती है तो फिर से ओपेनहाइमर को एक गीता का श्लोक याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये पूरा प्रकाश जो है ये पूरी सृष्टि को निगल रहा है, पूरी सृष्टि को स्वयं में समाहित कर रहा है। तो देखते हैं ये प्रकाश तो है, ये विकास का प्रकाश तो है, लेकिन ये विनाश के लिए है। ऐसा विकास जो है, तो कहते हैं कि परमाणु बम बनाने के बाद ओपेनहाइमर को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने परमाणु बम बनाया। उन्होंने देखा कि ये जो प्रकाश है, ये जो इतना उजाला है, ये किस लिए है, ये भयंकर विनाश के लिए है। तो उन्हें इसकी बड़ी ग्लानि हुई। तो हम देखते हैं कि गीता का जो ज्ञान है वो ज्ञान धार्मिक न होकर किसी अंधविश्वास पर न रहकर वो एक सार्वभौमिक है, सिद्धांतिक है, नीतिगत है, व्यवहारिक है। गीता का ज्ञान अगर हम अपने जीवन में उतारें तो गीता हमारे जीवन को बहुत ही सहज और सरल बना देती है। गीता का ज्ञान हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है। गीता का ज्ञान हमारे मानसिकता को विकसित करता है। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है, देश काल विषय की देश काल का जो बाध्यताएं हैं उनसे परे है। इसमें कोई देश मायने नहीं रखता, कोई काल मायने नहीं रखता। ये सभी के लिए, केवल मानव जाति के लिए है इसका ज्ञान, और बहुत ही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। हम अगर इसका अध्ययन करें, विद्यार्थी जीवन में इसका अध्ययन करें, तो हम विद्यार्थी जीवन का अपना विकास, जहाँ तक हमें लक्ष्य तक पहुँचना है, बहुत ही सहजता और सरलता के साथ पहुँचा जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको आज के व्याख्यान से कुछ ऐसा जरूर मिला होगा जो कि आप गीता के ज्ञान को अपने चरित्र में, अपने चिंतन में और अपने व्यवहार में ला सकेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली जी का कि इन्होंने हमें आज श्रीमद् भगवत गीता पर विशेष व्याख्यान दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अमोली जी, आपसे व्यक्तिगत तौर पर सवाल पूछना चाहूंगी कि हमने कर्मयोग पर बहुत बात करी, यहाँ पर चर्चा करी, तो हमारे जो नित्य प्रति जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं, क्या हम अगर उनको ही बहुत ही ये कह सकते हैं कि ये सोच समझ कर करें कि हमने अगर अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो कर्म योग है, इसको अगर हम पूरा कर लेते तो कहीं ना कहीं हम कर्मयोग को की उपलब्धि कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, गीता में ये नहीं कहा गया है कि आप सब चीजों को छोड़ दीजिए। गीता ने कहा है कि आपको कर्म करना है। कर्म किस तरह से करना है? समर्पण के भाव से। जब हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है कर्म से, तो हमारी समस्याएं भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हम बहुत संकीर्णता से सोचते हैं। जब हम किसी चीज को बहुत ब्रॉडली सोचते हैं तो हम पाते हैं हमारे समस्याएं कम है। लेकिन जब हम बहुत संकीर्णता से, नैरो माइंडेड होकर किसी चीज को सोचते हैं तो हमारी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जो हम दैनिक अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अपना ऑफिस जाते हैं, अपने फैमिली में रह रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को हम समर्पित करते हुए करें, समर्पण की भाव से करें। हम अपने वर्क प्लेस पे जो कार्य कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ अगर कर रहे हैं तो सामान्य समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। हमारी जो समस्याएं वर्क प्लेस पे जो समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमारा अपने
जो व्यवहार जो कार्यस्थल है उसके सहयोगी उनके साथ तनाव बना रहता है, वो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो कर्म है वो पूरी तरह से समर्पित होगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि हम परिवार में जो डेली रूटीन हम कर रहे होते हैं वो अगर परिवार के प्रति समर्पित होकर कर रहे हैं तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। तो गीता का ज्ञान जो है वो पूरी तरह से आपकी डेली लाइफ पर आधारित है, आपकी जो डेली लाइफ है उसको एक तरह से मेंटेन करने के लिए है। जी, एक बार फिर से हम डॉक्टर सत्येंद्र तमोली जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। आज के व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस लेक्चर को आप सभी के लिए जल्द यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा और योग पर जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक आयोजित किए हैं वो भी हमने आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। हम यही चाहेंगे आप नित्य प्रति इन लेक्चर्स को देखते रहें और कोई भी जिज्ञासा अगर आपके मन में उत्पन्न होती है और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी लेक्चर के संबंध में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in। हम कोशिश करेंगे कि जब भी एक्सपर्ट्स जैसे कि सत्येंद्र तमोली जी हैं हमारे स्टूडियो पहुंचे तो हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के हल दे सकें साक्षात ही लाइव एडुसेट लेक्चर्स के माध्यम से। तो कल फिर मुलाकात होगी और सत्येंद्र जी कल भी हम श्रीमद् भगवद गीता पर ही बात करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें देखने के लिए।